मुझे सिग्नेट क्रॉप्स के हाइब्रिड बुलंद के बारे में कुछ बतलाना है जिसके बारे में मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारा कृषि वर्ष 1 जून से स्टार्ट होकर 31 मई को समाप्त होता है। इस बीच में हम मुख्यतः 3 फसलें लेते हैं, एक खरीफ, रबी और जायद में। धान खरीफ की मुख्य फसल है। अगर हम इस बुलंद हाइब्रिड को अपनाते हैं तो खरीफ में हम मैक्सिमम उत्पादन लेने के साथ ही साथ समय पे खेत वैकेंट होने के कारण रबी में भी गेहूं की हम अधिकतम उपज ले सकते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि खरीफ और रबी के बीच में कम से कम 15-20 दिन का अंतर होना चाहिए, जिससे कि हम खेत की अच्छी जुताई करके यानी प्रिपरेशन करके आगामी रबी फसल को ले सकें। इसीलिए जो कृषक अपनाएंगे उसमें अधिकतम 15 अक्टूबर तक हमारा खेत वैकेंट हो जाएगा। 15 अक्टूबर से अगर हम हरियाणा पंजाब में देखें तो नवंबर के प्रथम सप्ताह का हमें समय मिलता है। अगर हम वेस्ट यूपी में देखें तो लगभग 15 नवंबर को हमें नॉर्मल सोइंग होती है, 1 महीने का समय मिल जाता है। ऐसी स्थिति में कृषक अपने खेत की अच्छी तैयारी करके रबी की सामान्य बुवाई कर अधिकतम पैदावार ले सकते हैं। अगर हम टोटल ओवरऑल प्रॉफिट देखते हैं तो खरीफ में भी हम मैक्सिमम धान की पैदावार ले रहे हैं, रबी में गेहूं की अधिकतम पैदावार ले रहे हैं और गेहूं के बाद जायद में भी हम कुछ ना कुछ उपज लेकर या हरी खाद लेकर अपना एक संतुलित यानी ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो हम लेकर किसानों को लाभान्वित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो हमारे कुछ अन्य भी फायदे हैं। अन्य जो हमारे फायदे हैं बुलंद पर, वो एक तो है कि इसमें अन्य धानों की अपेक्षा, अन्य हाइब्रिड्स की अपेक्षा कम बीमारियां और इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अर्ली मैच्योरिंग होने के कारण रबी की फसल भी हम टाइमली ले सकते हैं। नंबर 3, इसका जो दाना है अगर देखा जाए खाने में अन्य हाइब्रिड से बेटर है। लगभग सरजू बावन की तरह इसकी क्वालिटी है। साथ ही साथ इसी की वजह से इसको जो जितने भी हमारे ये हैं क्या कहना चाहिए इंडस्ट्रीज वाले हैं उसको भी लाइक करेंगे। तो आज आवश्यकता ये है कि जितने भी जो नेगेटिव पॉइंट्स हमारे हाइब्रिड्स के थे, जिसमें कि कहा जाता था कि इसकी खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उस स्थिति में ये हाइब्रिड्स नंबर 1 पर है। तो अगर देखा जाए तो इसके 4 पॉइंट्स हमारे बनते हैं। नंबर 1 अर्ली है।